हेलो गाइस, वेलकम योर चैनल एमबीए वाला। तो आज का मुद्दा क्या है गाइस? बेसिक था ट्रायंगल्स और लाइंस, पैरेलल लाइंस, सब पढ़ लिया। एक एक करके लेक्चर्स आगे बढ़े और आज कहानी आ पहुंची है क्वाड्रिलेटरल्स वन पे। तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स देख लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज है काम आएंगी। अगर नहीं भी देखा है तब भी आपको लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, बेसिक एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक ट्रायंगल्स का लग सकता है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, स्टार्ट करते हैं अपनी फेवरेट लाइन से कि अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। चलिए गाइस, तो पहले कुछ पुराने पाप। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था, राइट? तो जिसने लास्ट क्लास देखी है वो होमवर्क का आंसर देख लो, और जिसने नहीं देखी वो सीधा नीचे जाओ, स्टार्ट कर दो इंट्रोडक्शन स्किप करके लेक्चर से। ठीक है, चलो। हमें निकालना था सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो भी बच्चे पिछली क्लास देख चुके हैं वो जानते हैं कि हमने फॉर्मूला सीखा था कि कैपिटल आर सर्कम रेडियस बड़ा वाला सर्कल, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट सिखाया था मैंने आपको, a/√3, राइट? जहाँ पे ए क्या थी, साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड ऑफ द ट्रायंगल कितनी दे दी, 3√3। तो 3√3/3 रूट, राइट? अब रूट से √3 कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिसका सही आ गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है, आसान सा। फॉर्मूला याद रखोगे तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए दिया था ताकि बेसिक फॉर्मूले जो हैं थोड़े से सेट हो जाए, राइट? जब तक कैट पे कहानी पहुंचेगी, फाउंडेशन से एडवांस क्लास से पहुंचोगे, तब तक ये फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का जो था वो था एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होते हैं, हमने बात की थी। पिछला क्वेश्चन इक्विलेटरल पे दिया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे दिया था। इसमें क्या था, विन वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड एज 6, एक साइड है 6 और हाइपोटेन्यूज है 10। तो बेटा ट्रिपलेट से तीसरी हो गई अपने आप 8। ट्रिपलेट सीख चुके हो। तो बेटा फाउंडेशन क्लास का महत्व ये है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आप ये सब चीज़ों में फास्ट हो जाओ। अभी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। ये नहीं चाहता मैं, जब आप अलजेब्रा का लेके कैट का क्वेश्चन कर रहे हो या ज्योमेट्री का लेके कैट का क्वेश्चन कर रहे हो, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले बेसिक्स इतने फास्ट हो, इसलिए पूरी जो प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ज्योमेट्री की इसलिए बनाई गई है कि जब आप एडवांस कैट के सवाल करो तो ये सब टाइम नहीं है कि अब मैं इसको निकालूं पाइथागोरस ट्रिपलेट या पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, नहीं, डायरेक्ट 6, 8, 10। अब बात क्या करनी है हमको, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, यानी हमें निकालना है इन सर्कल। अब गाइज आप जानते हो, जिसने पिछली क्लास देखी थी, कि इन सर्कल का जो रेडियस होता है, राइट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था सर? R = Δ/S। एक ये सिखाया था, या तो यहाँ से निकाल लो, डेल्टा जहाँ पे क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप निकाल लो S - H से, राइट? रीकैप ले रहे हैं तो मैं दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा देता हूँ और आपको भी दिख जाएगा दोनों से सेम आ रहा है। Δ/S अगर आप एरिया से करोगे तो इसका एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन एस, सेमी पेरीमीटर, 10, 18, 6, 24, 24 का आधा 12, राइट? तो यहाँ से आपके पास आ गया आर। आराम से सॉल्व करना, ये 48 4 से कटेगा, आपका आर 2 आ जाएगा। अब ये है थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट। इधर से निकालोगे, अगर ये वाला फॉर्मूला चमकता है आपको S - H याद कर रखा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर 10, 18, 6, 24, राइट? 24 का आधा 12 माइनस हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 10, यहाँ से भी कितना आ गया 2, कहीं से भी निकाल लो। और एक बार आर आ गया तो बेटा गेम तो खत्म है। इसका एरिया कितना होगा, πr², यानी कि पाई, आर यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई। तो ये थे दो होमवर्क सवाल, ये थे हमारे पुराने पाप। लास्ट क्लास में जिसने आंसर किया था, कुछ एक बच्चे का शायद गलत हो गया था, उसने 16 पाई लिख दिया था, शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, तो चेक कर लेना। शॉर्टकट्स काम आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक? तो गाइस, कहानी को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ से चलते हुए हम पहुँच चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। लगभग लगभग आधा ज्योमेट्री हमने कवर कर देंगे आज की क्लास के बाद। तो आई एडवाइस यू कि पीछे क्लासेस लाइन से देखते हुए चलो, फाउंडेशंस बहुत ज़रूरी हैं टू क्रैक द कैट, राइट? चलो, आज क्या कवर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ने होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम,
रेक्टेंगल एंड रोम्बस ये कुछ पैरेललोग्राम से जो पढ़ने होते हैं। स्क्वायर देखेंगे क्या होता है। फिर लास्ट में जाते जाते लेंगे कैट की फील। कैट की फील के बिना तो राहुल सर ना फाउंडेशन का लेक्चर खत्म करते हैं ना पाइनियर का खत्म करते हैं। सारे लेक्चर में कैट के सवाल तो भरे होने चाहिए, राइट। चलो, तो गाइस, you know my name now, you know who I am. So I am your Rahul Batla, your quant mentor, and of course IIT Roorkee graduate and CAT 99.8 percentile। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। अब फोकस, सब इधर उधर की मटर गश्ती बंद, एंड वॉच ऑन स्क्रीन विथ कंप्लीट फोकस। ठीक है, तो गाइस क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है 4, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर है, राइट, विथ स्ट्रेट लाइंस जिसके 4 वर्टेक्स है। 4 वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स A B C D। अब इसके पास 2 डायगनल है, एक ये और एक ये, राइट। तो डायगनल हो गई जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है। इसका एंगल समझो होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये अपन को याद रखना है, और ये बड़ा सिंपल है गाइस। कहाँ से आया देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया, अब अगर आप एक डायगनल क्रिएट करते हो तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। इस ट्रायंगल का सम 180, इस ट्रायंगल का सम 180, और टोटल का सम 180 प्लस 180 360। सिंपल। तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। ये सम ऑफ एंगल इस पे 360 डिग्री, 2 डायगनल्स, डायगनल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बात क्लियर हो जाती है। अब हमने गाइस कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़ने। कौन से वो क्वाड्रिलेटरल हैं? सबसे पहला है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या है? तो गाइस पैरेललोग्राम में सबसे पहले उसका नेम बता रहा है आपको, पैरेललोग्राम। गाइस इसमें अपोजिट साइड यानी ये ब्लू वाली ये होंगी बराबर भी और पैरेलल भी। ठीक, यानी कि अगर अपन बात करें तो जो ए बी है वो बराबर होगी सी डी के, और जो ए बी है ये पैरेलल होगी सी डी के। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम आगे चल के क्वेश्चंस पे लगाएंगे, तो साथ साथ प्रॉपर्टीज लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑरेंज वाली लाइन के बराबर है, तो बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो पहली बात तो ये हो गई। तो पैरेललोग्राम क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है। ठीक, ये तो बात हो गई कुछ साइड्स को लेके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब सोचो, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, राइट, मान लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब अगर आप इसमें डायगनल क्रिएट करो, राइट, अगर हम लोग इसमें डायगनल क्रिएट करते हैं समथिंग लाइक दिस, तो मैंने क्या किया, एक डायगनल बना दी। अब देखो गाइस, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों सर? बेटा याद करो, पैरेलल लाइंस के z, ये दोनों पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हुए? सर मुझे समझ नहीं आया। बेटा देख, अब ये z नजर आया, ये वाला z, ऑब्जर्व हुआ, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो क्या इस एंगल को इस एंगल के बराबर बोल सकता है? यानी अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ तो ये भी कितना हो गया, 1। वेरी सिंपल। अब देखो, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर नहीं होगा? लेट अस से ये 2 और ये भी 2। अब ये क्या हुआ बेटा, ये वाला z देख, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये उसका z का पार्ट, राइट। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स और ये ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर आप इसको नाम दे दोगे ए बी सी डी, तो एक चीज़ नोटिस करने की है। क्या चीज़ नोटिस करने की? आप समझो इस बात को, इधर वाला जो एंगल है एंगल डी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1+2। सिमिलरली अगर आप एंगल बी की बात करो तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, एंगल 1+2। तो गाइज एक बात तो तय है कि एंगल बी और एंगल डी बराबर हो गए, और यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है एंगल की, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर में सिर्फ अपोजिट साइड ही बराबर नहीं है, अपोजिट एंगल भी बराबर है। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये इसके बराबर हो गया है। सिमिलरली जो ये एंगल है ये इसके बराबर हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी,
और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब इस बात को नोट बना लो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक, अब एक चीज़ और नोटिस करो गाइस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ये साइड इस साइड के पैरेलल थी, तो ये और ये कोइंटीरियर एंगल्स हो गए। याद करो, आपको सिखाया था मैंने, यू बन जाता है पैरेलल लाइन में, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, कोइंटीरियर एंगल्स हो गए। और कोइंटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी कि पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180, इसी के साथ इन दोनों का सम 180। क्यों भाई, ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, 1 और 3 का सम भी तो 180 हो जाएगा, ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है, राइट। तो कोई भी दो एडजेसेंट पेयर पकड़ लो आप, उसका सम 180 होगा, अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अपोजिट साइडें बराबर होंगी और अपोजिट साइडें पैरेलल होंगी। पहले तो इतनी बात को पकड़ लो, ठीक। इसके बाद हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ तक की बात सेट, अपोजिट एंगल्स बराबर, अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट साइड्स पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट करते हैं। जिसको अभी तक ये प्रॉपर्टीज नहीं चमका हो या नहीं लिखा हो, वो प्लीज़ पीछे रिवाइंड करो या पॉज करो, उसके साथ देखो, फिर ही क्वेश्चंस करना। छोटी छोटी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, एक भी मिस हो गई तो खत्म हो जाएगा। अब इधर आओ वापस। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, अपोजिट साइड बराबर हो गई, एंगल्स बराबर हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब डायगनल्स को लेके आते हैं पिक्चर में। अगर आप बेटा डायगनल बनाते हो तो अब देखो, ये साइड और ये साइड बराबर थी, ये साइड और ये साइड बराबर थी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो चुका था और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो चुका था। मतलब बेटा ये दोनों ट्रायंगल ही सेम थे, कॉन्करेंट थे। सर कॉन्करेंट क्या बेटा, ये ओवरलैपिंग थे। ये ट्रायंगल पूरा पूरा इसके ओवरलैप हो जाएगा, सेम ही है, साइडें बराबर हैं बेटा सारी, एंगल बराबर हैं सारे। यानी कि अगर इसका एरिया ए होगा मान लेते हैं, तो इसके एरिया को भी ए ही होना पड़ेगा। यानी कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांट देगी। इस बात को भी नोट बना लो, यानी आप लिख लो डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। साइडें बराबर हो गई, बहुत बढ़िया। अपोजिट एंगल बराबर हो गए, बहुत बढ़िया। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांट देगी, इसका भी नोट बना। अब फिर अगर इन दोनों का एरिया ए हो गया, अब इधर आ जाओ, हम देखते हैं कि टोटल एरिया कितना हुआ। ठीक है, इसका एरिया आपने पकड़ लिया ए और इसका एरिया आपने पकड़ लिया ए, ठीक। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर आप देखो, इसको ड्रॉप करो तो ये बन गई आपकी हाइट। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ए बी सी का एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो गया? हाफ बेस, यानी कि ए बी इंटू हाइट, करेक्ट। हाफ ए बी इंटू हाइट हो गया। अब इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया? इसका डबल, क्योंकि भाई दोनों सेम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी सी का एरिया कितना है बेटा? ऊपर से देखो, हाफ ए बी इंटू हाइट, ठीक। 2 से 2 कटेगा और आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू हाइट। या फिर आप ऐसे करके भी बोल सकते हो कि बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा हो जाता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये रही ए बी। हाइट क्या है? ये जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, राइट। एरिया की बात करिए तो लगे हाथ पेरीमीटर की बात भी कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का सम। क्या होता है? बाउंड्री का सम। तो अगर आप देखो, मान लेते हैं इसको हम बोल देते हैं बी और इसको हम बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं ए। तो पेरीमीटर कितना हो गया बेटा? 2 ए हैं और 2 बी हैं, तो या तो आप 2a + 2 भी बोल लो या 2 कॉमन लेके a + b बोल लो, जैसी आपकी मर्जी। अब इसका भी नोट बना लो। तो मोटा मोटा प्रॉपर्टीज पकड़ लिया आपने। अपोजिट साइड बराबर हो गई, बहुत बढ़िया। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, डबल कर दोगे बेस इंटू हाइट। डबल क्यों किया? क्योंकि डायगनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में बांट देगी। बहुत बढ़िया, राइट। पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, एरिया का भी पेरीमीटर का भी। फिर वहाँ मत कहना सर ये बेस इंटू हाइट कहाँ से आया, कुछ नहीं, ट्रायंगल का डबल है। ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। कहाँ से आया? सीख रखा है ट्रायंगल की क्लास में। डन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहानी हो गई हाफ बेस इंटू हाइट वाली। वापस इसमें एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ। अगर ये बेस है तो ये हाइट हो गई, राइट। एरिया कितना हो गया इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका भी कितना हो गया? इसके बराबर। तो टोटल पैरेललोग्राम का कितना हो गया? इसके डबल। तो कितना आ गया? बेस इंटू हाइट। ठीक, तो दैट इज इट फॉर योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डन। एक बार सारी प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। इधर से देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स इट, राइट। पीछे चलो, कहाँ से आया था? ये रहा। और पीछे चलो, डायगोनल ने क्या किया? इसको दो इक्वल एरिया में बांट दिया। और पीछे चलो, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। ए सी के बराबर, बी डी के बराबर, अपोजिट एंगल्स बराबर, अपोजिट साइड है बराबर, अपोजिट साइड है पैरेलल। ठीक, तो साइड्स के साथ क्या खेल है? इक्वल और पैरेलल। एंगल्स अपोजिट इक्वल, एडजेसेंट 180। डायगोनल का क्या खेल है? डायगोनल दो इक्वल एरिया में बांटेगी। एरिया का क्या खेल है? एरिया ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, डबल कर दोगे तो बेस इंटू हाइट। अब लास्ट चीज़ देखो कि अगर आपके पास दोनों डायगोनल्स हो तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। मतलब अगर हम बात करें ए, बी, सी और डी की, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बी एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स के, और सी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स के। तो कहानी है कि जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती हैं, आधे आधे में बांट देती हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक और प्रॉपर्टी आ गई। और क्या कहानी है सर? एक और कहानी सुनो। एक डायगोनल ने पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांटा था। बांटा था कि नहीं बांटा था? हाँ सर बांटा था। तो दो डायगोनल पैरेललोग्राम को चार हिस्से में बांट देती हैं। यानी अगर अब इसका एरिया ए तो इसका ए, इसका ए और इसका ए, और टोटल का कितना हो गया? 4a। ठीक, तो जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांटती है, पर जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरिया में बांट देती हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये सारी डायगोनल की कहानी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कोई भी पकड़ लो, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरियाज। और दूसरा क्या है? ये देखो बेटा ध्यान से, मैंने डायगोनल लिखा है मतलब एक, पर अगर आप दोनों डायगोनल बना लोगे तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर इक्वल एरियाज। अब गाइस ज्योमेट्री का क्या है ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है। फिर आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा प्रॉपर्टी लगती है, डायरेक्ट आंसर आता है बिना कैलकुलेशन के। पर अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप वहाँ पर डिराइव तो कर नहीं पाते, फंस जाते हो। आपको इक्वेशंस मिसिंग लगने लगती है, आपको डेटा इनअप्रोप्रिएट लगने लगता है, इनकम्प्लीट लगने लगता है। तो प्रॉपर्टीज़ पे एकदम ध्यान रखो। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ हैं एक पैरेललोग्राम को लेके ही। याद रखनी है। याद कैसे रखो? एक एक करके चीज़ों को पकड़ो। सबसे पहले साइड्स की बात करो। सर जी साइड्स का क्या है? साइड अपोजिट पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक। सर जी एंगल्स का क्या है? अपोजिट एंगल्स बराबर, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। सर जी डायगोनल्स का क्या है? बेटा एक डायगोनल ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में बांटेगी, दो डायगोनल ट्रायंगल को पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरियाज में बांट देगी, और डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगी। सर ये भी समझ में आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट। ठीक। पेरीमीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। डन। अब इन प्रॉपर्टीज को देख के लगाते हैं हम क्वेश्चन। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, बड़े आसान है अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो। हमें इसमें लगाना है एक्स। बेटा खुद से लगाओ। सर ये तो वाई भी दे रखा है, दो इक्वेशन है, कैसे? बेटा कट जाएगा, तू लगा तो सही, घबरा क्यों रहा है?
पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, ये दे रखा है पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन में है पैरेललोग्राम है, मान के करना है आपको कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं ऐड भी कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ मैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है सर, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये बात अपन कर चुके हैं। तो सम लगाओ, यानी कि x प्लस वाई कितना लिखा है +20 प्लस ये कितना हुआ x माइनस वाई प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। खेल खत्म बेटा, खेल खत्म हो गया बेटा। y से माइनस वाई को काटो, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x कितना हो गया बेटा, ये उधर गया 120, x कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। टिक लगाओ, खत्म। जिसने ही पॉज करके ट्राई किया होगा उसको समझ में आ गया होगा कितना सिंपल है। क्वेश्चन आसान है, पर शर्त क्या है, आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए थी। कौन सी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। या पकड़ लेते कि भाई ये पैरेलल लाइन है और ये यू बन रहा है, कौन सा एंगल होगा, को इंटीरियर। अब आपको ये भी नहीं पता कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, आपको ये प्रॉपर्टी भी नहीं पता, फिर आप कह रहे हो कि सर ये तो बना नहीं, फिर तो बेटा बेवकूफ़ी है, आपने पढ़ा ही नहीं, फिर तो दोष आपका है, आपने पढ़ा ही नहीं। अब एक अच्छा क्वेश्चन लगाओ, पॉज करोगे और ट्राई करोगे, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, खुद से। जब हो जाए तब प्ले करना और देखना। तो गाइस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AXB, इसका एरिया निकालना है आपको। बेटा जब भी आपसे ऐसी हरकतें करवाई जाएं, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, और ये आपसे डायगोनल इंटरसेक्ट करा के एक हिस्से का एरिया पूछ रहा है, तो वो आपसे हमेशा, ध्यान रखना, गौर से सुनना मेरी बात को, हमेशा वो पूरा एरिया चाहता है और डिवाइड बाय 4 करना चाहता है, क्योंकि डायगोनल्स इसको इक्वल एरियाज में बांटती है। तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ AXB है वो और कुछ नहीं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट। जो पूरा पैरेललोग्राम है ABCD उसका ये 1/4 है, ये हम जानते हैं क्योंकि इक्वल इक्वल एरिया में बांटता है। तो हमारा मुद्दा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, बस। एक बार वो निकल गया तो खत्म। अब सर बात आई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कितना था, बेस इंटू हाइट, ठीक। अब बेटा कहानी थोड़ी आसान है, ये 8 है तो ये बेस तो 8 ही है क्योंकि अपोजिट साइड बराबर, तो बेस तो हो गई हाइट 8, पर अपने को चाहिए हाइट। अब ये हाइट कहाँ से लाएं, फंस गए सर, हाइट कहाँ से लाएं सर, हाइट तो दी नहीं है सर, बेस तो निकाल दिया 8 पर हाइट कहाँ से लाएं। अब दिमाग लगा बेटा, अब सोच क्या, और कोई इन्फॉर्मेशन है, CM इक्वल्स टू AD, अभी तक इसका यूज़ नहीं किया तू। CM कहाँ है, ये रहा CM, AD कहाँ है, ये AD कितना दे रखा है 5, तो CM कितना हो गया 5, पूरा है 8 और CM तक है 5, पूरा 8 और ये 5, तो ये कितना हो गया बेटा 3। अब ये हाइट है तो ये 90 डिग्री। अब तो इस ट्रायंगल को देख बेटा, 3 5, कौन सा हुआ पाइथागोरस ट्रिपलेट, 4, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा या ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5, आ गई हाइट, और एक बार हाइट आ गई तो एरिया तो सेट हो गया। तो बेटा क्वेश्चन में एक एक इन्फॉर्मेशन जो दी होगी वो यूज़ हो जाएगी। अगर कुछ डेटा आपको लगता है कि मिसिंग है तो वापस क्वेश्चन पे जाके पढ़ो और देखो क्या कोई और हिडन इक्वेशन तो नहीं थी। तो काम खत्म हो चुका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 32 आ गया। कैसे, बेस इंटू हाइट, बेस 8 थी, हाइट नहीं दी थी, पर हाइट के लिए 5 दिया था, ये 8 ये 5 ये हो गया 3, वहाँ से हाइट निकाल ली। कौन सा 3 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बार पैरेललोग्राम का एरिया आ गया है तो ये तो 1/4 है ही, क्योंकि डायगोनल ने इक्वल इक्वल एरिया में बांटना है, तो ये कितना हो गया 1/4 ऑफ कितना बेटा 32। क्या आंसर आया बेटा, लगा दे टिक, लगा बेटा जल्दी टिक लगा। मिला क्या ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया बेसिक पैरेललोग्राम, सेट हो गई कहानी, साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स, एरिया, पेरीमीटर, सबसेट, बहुत बढ़िया। तो कहानी को बढ़ाते हैं और चलते हैं रेक्टेंगल पे, ठीक। अब कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हैं जो रेक्टेंगल बन जाते हैं। सर कैसे बन जाते हैं, बेटा ये फिगर नजर आ रही है, अगर आप
इस पैरेललोग्राम का इतना हिस्सा काट दोगे और इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास बन जाएगा रेक्टेंगल। सर मेरे को समझ नहीं आया। चलो अब एक बार देखो बेटा, अगर मैं इस हिस्से को खिसका के इधर ले जाऊं, देखो क्या होने वाला है। ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी हो गया अपोजिट साइड बराबर। ये ए मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं, तो ये ए प्लस बी हो गया क्योंकि अपोजिट साइड को बराबर होना है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन मान रहे हैं ए, ये हो गया बी, टोटल ए प्लस बी। अब अगर आप इसको खिसका के उधर ले जाओगे तो क्या हुआ, ये बन गया रेक्टेंगल। अब आप मेरे को बताओ कि इस साइड से लेके इस साइड तक लेंथ कितनी आई, ए प्लस बी। तो रेक्टेंगल में भी सारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टियां होंगी, अपोजिट साइड अभी भी पैरेलल हैं और अपोजिट साइड अभी भी इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल निकला है कहाँ से, पैरेललोग्राम से। कैसे निकला, ये देखो, ये पैरेललोग्राम था। अगर आप इसको खिसका के इधर ला रहे हो तो ना तो ये साइड का पैरेललिज्म हिल रहा है, राइट, ना ही इस साइड की लेंथ हिली है। ये ए प्लस बी था, ये अभी भी ए प्लस बी है, बस बी पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई। तो गाइज अभी भी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली तो चलेंगी ही चलेंगी। कौन सी, देखो अब ये बन गया है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी चलेंगी। अपोजिट साइड है बराबर, फिर अब इसमें तो सारे एंगल बराबर, क्या सब 90 डिग्री ही हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल बराबर भी है और एडजेसेंट का सम 180 भी है। फिर आपका ये साइड है, ये साइड है, ये साइड भी, ये साइड भी। तो अपोजिट साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। ऊपर से ऑल एंगल्स 90 डिग्री भी हैं, ठीक। तो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी हैं, ऑल एंगल्स 90 में अपोजिट अपने आप बराबर हो गए, एडजेसेंट का सम 180 हो गया, तो उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा। तो एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप आराम से देख लो और लिख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया, चलो। तो इसके बारे में और क्या प्रॉपर्टीज है समझते हैं। चलो बेटा, अब मान लेते हैं अपने पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें डायगनल्स को लेके क्या होता है। अगर बेटा आप डायगनल बनाते हो, ठीक है, अगर आप डायगनल्स बनाते हो, लेट्स से एक डायगनल हमने बनाई ये और एक डायगनल हमने बनाई ये, राइट। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज तो चल ही रही हैं, यानी अगर इसका एरिया है तो इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, राइट। तो डायगनल्स यहाँ भी इक्वल एरियाज में बांटेंगे, जैसे पैरेललोग्राम में बांटी थी, एग्जैक्टली वैसे के वैसे। एक डायगनल 2 हिस्से में, 2 डायगनल 4 हिस्से में, राइट। और इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी आएगी कि जो आपकी डायगनल्स हैं वो बन जाएंगी इक्वल। पैरेललोग्राम में नहीं होता था ये, पैरेललोग्राम में नहीं होता था ये। हर पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं था कि डायगनल्स बराबर हो, पर रेक्टेंगल में होगा, ठीक। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें क्या बन जाती है कि आपके जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री हो जाते हैं, राइट। और क्या कहानी है, ये चारों एरिया बराबर। बात करें तो अपोजिट साइड बराबर है, इसको ए पकड़ते हैं, इसको बी और इसको बी, राइट। तो वापस आपका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर तो वापस वही हो गया, 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, यानी कि 2 टाइम्स ए प्लस बी। और एरिया कितना हो गया बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम वाला तो चलेगा ही, बेस इंटू हाइट। अब बेटा ये 90 डिग्री है तो इसमें बेस ये बन रही है और हाइट ये, तो एरिया इसका डायरेक्टली आप ए इंटू बी बोल सकते हो, ठीक। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सारी पैरेललोग्राम वाली चीज़ें चलेंगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसको आपने सीधा कर दिया है। पैरेललोग्राम ऐसा होता था, अगर आपने इनको सीधा कर दिया तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, दैट्स इट, ठीक। सारी प्रॉपर्टीज वैसे की वैसी चलने वाली है। इनफैक्ट एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई है ये, और कभी कभी जरूरत पकड़ी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगाऊंगा। अगर आप इस ए सी लेंथ को डायगनल बोल दो, इसको ए सी को, राइट, तो डायगनल को हम बोल देते हैं अभी डी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो रेक्टेंगल में एडिशनली क्या हुआ, एक तो वहाँ जो एंगल ऐसे स्क्यूड पड़े थे वो डेफिनेटली डेफिनेटली 90 डिग्री हो गए, और इसकी डायगनल्स भी हो गई बराबर, ठीक है। चलो, तो रेक्टेंगल पे कुछ सवाल लगाते हैं, राइट। बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली तो चलेंगी। क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बी। आप जानते हो कि कभी भी आपसे ये वाला एरिया पूछा जाए तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप पूरा एरिया निकालो और आप क्या कर दो, पूरा एरिया निकाल के डिवाइड बाय 4, यही चाहता है। अब आप इस चीज़ को समझते हो।
तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्स बी कितना होने वाला है। सर ये मेरे को पता है, अब ये इसकी चालाकी है, ये होने वाला है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का मुद्दा रह गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सीख चुके हैं, क्या होता है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी, वट एवर जो भी बोल लो आप। अब ए भी दे रहा है 8, ए भी तो दे दी उसने 8, पर आपको शायद उसने हाइट नहीं दी है, पर वो आपको ए सी दे रहा है, ए सी यानी कि ये दे रहा है आपको 10। तो याद करो पाइथागोरस ट्रिपलेट, मैंने कहा था छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम तो मैं इसमें लगवा ही सकता हूँ। तो 8 10, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो बेटा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। सर कलर बदल लो, बदल देते हैं बेटा। अब देखिए वाइट वाला ट्रायंगल देखा, तो 8 10 और साथ में क्या हो गया, ऑब्वियसली 6। सर कहाँ से आया बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है मुझे। कौन सा ट्रिपलेट बेटा, 3 4 5 याद है, 3 4 5 से ही बनेगा 6 8 10। अब ये आ गई 6, तो 8 इंटू 6, एरिया कितना हो गया 48, तो हाफ इंटू 48 यानी कि 12। खत्म, दैट्स इट, सिंपल सवाल, गेम ओवर। 1/4 था ये बेटा, ठीक, क्लियर, सिंपल। तो आप समझ लो कि जब भी वो आपसे ऐसा ए एक्स बी का एरिया पूछे, राइट, या आपसे डी एक्स सी पूछ ले, या सी एक्स बी पूछ ले, या इधर वाला पूछ ले, वो चाहता है आप पूरी फिगर का निकालो, डिवाइड बाय 4 करो। तो इससे घबराने का नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक और इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर पढ़ते हैं, ये है रोहम्बस। अब सर रोहम्बस क्या है, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है ना, ये रहा आपका पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं होता था कि एडजेसेंट साइड बराबर हो। ये 6 है, ये 8 है, पैरेललोग्राम है। और अगर आपका मन करे कि सर मेरे को ये साइड और ये साइड बराबर करनी है, यानी मुझे ये भी 6 चाहिए, ये भी 6 चाहिए, तो आपको इतना हिस्सा काटना पड़ेगा। तो जब आप इसको काटोगे, अब आपके पास ये तो खत्म हो गया, आपने इतना हिस्सा काट के फेंक दिया। अब आपकी एडजेसेंट साइड हो गई बराबर, ये 6 और 6, ये पहले 8 थी पर ये कट गई, तो अब ये भी कितनी हो गई, कटते से ये भी हो गई 6। अब क्या हुआ, ये आपने बंद कर दिया, ये बन गया रोम्बस, राइट। तो रोम्बस क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी बराबर हैं। अपोजिट तो बराबर थी, पर आपकी अब एडजेसेंट साइड्स यानी कि ऑल साइड्स बराबर हो गई। अब पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता था, पर रोम्बस में होता है। अब आपकी सारी की सारी साइडें हो गई बराबर, पैरेलल तो हैं ही, उन पे तो फर्क पड़ा नहीं। आपने तो ऐसे ही इसकी अलाइनमेंट में काटा, ये पैरेलल की पैरेलल रह गई, इसके पैरेलल आपने काट दिया। ये भी पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है। तो पैरेललोग्राम से दो चेन निकलनी है, एक रेक्टेंगल वाली और एक रोम्बस वाली। पैरेललोग्राम ऐसे पड़ा था, आपने सीधा कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया। पैरेललोग्राम ऐसे पड़ा था, आपने बराबर कर दिया एडजेसेंट साइड्स तो रोम्बस बन गया। इतनी सी कहानी है, सिंपल, डन, इजी, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसमें सर और क्या प्रॉपर्टीज निकलेंगी बेटा, ऑल साइड्स इक्वल हो गई हैं, अपोजिट एंगल्स आज भी बराबर है। क्यों बराबर है, पैरेललोग्राम में होते थे और ये निकला पैरेललोग्राम से। एडजेसेंट एंगल्स का सम, आज भी 180 डिग्री है। क्यों, पैरेललोग्राम में होता था, इसमें भी होगा। फिर डायगोनल को लेके क्या बात होगी, देखते हैं बेटा। अब बेटा डायगोनल वही काम करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। क्यों, पैरेललोग्राम में भी करती थी, यहाँ भी करेंगी, राइट। अगर इसका एरिया है तो इसका एरिया भी है, इसका एरिया भी है और इसका एरिया भी है, साइड है सारी बराबर है, राइट। अब इसकी एक और एडिशनल प्रॉपर्टी सुनो, अब ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, इसमें डायगोनल्स 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करती है। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी आती है। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, ठीक है। देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, राइट। तो एक बात तो तय है कि सारी साइडें बराबर हो गई हैं। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 4 है। लिखते चलो बेटा आप तो, डायगोनल से एक दूसरे को तोड़ा है, मान लेते हैं पूरी डायगोनल डी थी,
अब अलग अलग थी, मान लेते हैं आप ए सी को बोल रहे हो D1, मान लेते हैं जो ए सी थी वो थी D1 और जो बी डी थी वो थी D2। तो क्योंकि ये बराबर हैं, इक्वल इक्वल में तोड़ा है, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी एक्स सी, एक्स सी हो जाएगी ए सी का आधा यानी कि D1/2, राइट। तो एक्स सी कितनी हो गई, इस पूरी का आधा यानी कि AC/2 यानी कि D1/2। ठीक, इसी तरीके से बेटा एक्स डी कितनी हो जाएगी, बी डी का आधा, क्योंकि ये दोनों भी तो बराबर हैं। तो एक्स डी कितनी हो गई, बी डी का आधा यानी कि D2/2। ठीक, अब मेरे को बताओ ये है 90 डिग्री, तो इसका एरिया कितना हो गया, यानी कि एरिया ऑफ कौन सा है ये, CXD। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो हाफ बेस यानी कि XC इंटू हाइट यानी कि XD। इस ट्रायंगल की बात चल रही है बेटा, नजर आ रहा है, कितना हो गया बेटा अब, ये D1/2 है और ये D2/2 है, कितना हो गया, हाफ D1/2 इंटू D2/2 यानी कितना हो गया, D1/8 चलेगा, राइट। अब एरिया ऑफ CXD अगर D1/8 है, पूरे का क्या होगा, आप जानते हो कि 4 टाइम्स। क्यों भाई, क्योंकि आपने ही तो बात करी कि चारों का बराबर है, एक का निकाल दिया मैंने, कितना है D1/8, तो रोम्बस का कितना हो गया, 4 टाइम्स CXD का एरिया, और CXD का एरिया कितना है, D1/8। तो बेटा ये कटेगा, हाफ दे देगा, तो हाफ इंटू D1/D2। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इनको याद रखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक डब्बे में बंद करके, पेरीमीटर आएगा बेटा 4A, राइट, और एरिया आएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स यानी कि D1 और D2। इसको याद करके पकड़ के चलो, रोहम्बस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कैट। 2021 में भी शायद रोहम्बस पे ही सवाल आया था, उसको देखेंगे भी इस क्लास के लास्ट में जाते जाते तक। ठीक, तो इतनी कहानी क्लियर होती है। रोहम्बस भी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड बराबर रहेंगी, अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी। डायगनल 2 इक्वल एरिया में बांटेगा, डायगनल्स 4 इक्वल एरिया में बांटेंगी। एडिशनल प्रॉपर्टी, डायगनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री खुलता है तो एक तो कहानी इधर खुल चलती है, ये D1/2 ये D2/2, एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, उससे कितना है D1/8, पूरे का कितना हो गया, 4 टाइम्स इसका एरिया, 4 टाइम्स एरिया मल्टीप्लाई किया, कितना निकल के आया, हाफ D1/D2। एक बार मैं स्क्रीन छोड़ के हट रहा हूँ, आप आराम से सारे पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिया, वेरी गुड, राइट। अब एक और कहानी देख लो, राइट, पॉज करके लिख लिया था ना, चलो अब देखो। सर इतनी बात हो चुकी है कि अगर ये A B C और D था, ये पूरा D1 तो ये D1/2 था, ये पूरा D2 तो ये D2/2 था, और ये भाई साहब 90 डिग्री हो चुके थे, साइडें सारी ये थी, सारी की सारी बराबर थी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक कहानी और लगेगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। उससे भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है, क्या, देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड यानी कि A का स्क्वायर। अब देखो इधर से क्या निकला, D1² / 4 प्लस D2² / 4 इक्वल्स टू A²। D1² प्लस D2², ये 4 कॉमन लोगे उधर भेज दोगे, कितना हो गया, 4A²। लिख लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट लगाएंगे बहुत सारे सवाल में। ठीक, बुक्स में दिया होता है, कैसे दिया होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ
साइड। ठीक, तो इसको लिख दो। वापस से एक बार क्विक रिकैप देता हूँ आपको यहाँ तक। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड बराबर, इक्वल, पैरेलल, अपोजिट एंगल्स बराबर, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल दो इक्वल एरिया में बांटेगी, दो डायगनल चार इक्वल एरिया में बांटेगी पैरेललोग्राम को। जब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे जाएंगे तो पीछे वाली सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज टोटल छाप दो सेम। एडिशनल, अब डायगनल बराबर हो गई है रेक्टेंगल में और सारे एंगल 90 हो चुके हैं रेक्टेंगल में। आगे बढ़ो, रोम्बस पे अब एडजेसेंट साइडें भी बराबर हो गई। एडजेसेंट साइडें बराबर होते ही एरिया में फर्क आया, वो बन गया हाफ d1 इंटू d2। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से निकल गई, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में, हर जगह मत लगाते रहना। इसको होने के लिए इसको 90 डिग्री होना जरूरी था, और ये 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में आके बना है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं था। ठीक, अब चौथे क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं। यहाँ तक करने के बाद दैट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर में कोई एडिशनल प्रॉपर्टी आपको नहीं सीखनी। स्क्वायर बना है पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल गया, रेक्टेंगल से रोम्बस गया, रोम्बस से बना है स्क्वायर। तो बेसिकली स्क्वायर सबका मिक्स है, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं जो भी आप सोच सकते हो। पैरेललोग्राम की भी हैं, रोम्बस की भी हैं, रेक्टेंगल की भी हैं। तो एक बार विजुअलाइज कर लो, आपके पास पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको इधर लेके आइए, क्या बना, रेक्टेंगल। अब ये बन चुका है रेक्टेंगल। अब एक बार ये कहानी रेक्टेंगल तक पहुँच गई है, रेक्टेंगल आ जाओ बेटा। अब एक बार कहानी रेक्टेंगल तक पहुँच गई है तो अब आपको एडजेसेंट साइड ही बराबर करनी है। एडजेसेंट साइड बराबर करने के लिए आपने इसको उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक काटा। जब आपने इसको काटा तो ये कहानी खत्म हो गई। ये कहानी खत्म हो गई तो आपके पास बन गया फाइनली स्क्वायर। समझ गए? तो पहले आप शुरू होते पैरेललोग्राम, वहां से आपने बनाया था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से काट के आपने बनाया स्क्वायर। तो स्क्वायर में बेटा वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप सोच सकते हो, राइट। तो बेटा जनरलाइज करते हैं, पहले लगाते हैं पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अपोजिट साइडें थी बराबर और इक्वल। तो देखो सब रिवाइज होती जाएंगी। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ये सब में ट्रू है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, डन। अब अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, पर इसमें एडजेसेंट साइडें भी इक्वल हो गई हैं। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल साइड्स इक्वल। तो अब इसको हम पैरेललोग्राम से आगे लेके चलते हैं स्क्वायर पे, और हम बोल देते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल की जगह हम बोल देते हैं अब क्या, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक, तो ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऊपर से सारे के सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। अगर अपन देखें तो ये हो गया ए ए और ए। पेरीमीटर की बात की जाए तो कितने हो गया पेरीमीटर, सर पेरीमीटर हो गया अपने पास ए यानी कि 4a। ये 90 डिग्री है तो एरिया कितना हो गया, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट, बेस भी है हाइट भी है, तो ए इंटू ए, एरिया हो गया ए स्क्वायर। अगर हम डायगनल की बात करें और यहाँ पे एक डायगनल कंस्ट्रक्ट करें तो इसका एरिया ए तो इसका एरिया भी ए, इक्वल पार्ट में अभी भी बांटेगी। इनफैक्ट ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये ए है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस पे तो अब देखना क्या जादू होगा। ठीक, अपन मान लेते हैं इसको ए बी सी और डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर का, जो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। देखो, अपने को निकालनी है बी डी की लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बी डी कितना हो गया, बी डी का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। तो अगर अपन बी डी देखें तो बी डी निकल के आ गई, इसका रूट करोगे, ये ए बाहर निकल के आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा a√2। अब बेटा इसको चमकाओ, ये अपन डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये साइड और ये हुई डायगोनल, ठीक है। अगर साइड ए है तो डायगोनल हो जाएगी a√2 डायरेक्ट। ठीक, मतलब अगर साइड आपकी ए हो गई तो डायगोनल कितनी आएगी, a√2। साइड से डायगोनल जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना √2। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना √2। इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना √2, और इधर से इधर आना है तो डिवाइड कर देना √2। तो इधर से इधर भी जा सकते हो और इधर से इधर भी जा सकते हो विद इन सेकेंड।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एडिशनल स्क्वायर के लिए याद रखेंगे कि साइड ए, राइट, तो डायगनल a√2, साइड 10 डायगनल 10√2, साइड 5 डायगनल 5√2, साइड 6 डायगनल 6√2। ठीक, सिंपल, क्लियर, डन। आगे बढ़ाएं कहानी, चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लो, मैं एक बार स्क्रीन छोड़ देता हूँ, राइट, आप आराम से पॉज करके लिख लो, फिर उसके आगे हम ट्राई करते हैं। लिख लिया, चलो अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़, अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम दोनों डायगनल बना दें, राइट, तो वापस इन चारों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो पार्ट चल ही रहा है, डिराइव फ्रॉम पैरेललोग्राम। डायगनल्स को बाइसेक्ट भी करना पड़ेगा, और अब की चारों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें डायगनल्स बराबर हैं। क्यों बराबर है? मैंने बोला कि ये कुछ नहीं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस, तो सारी प्रॉपर्टी चलती रहेंगी। तो डायगनल्स बराबर भी हैं। अगर आप बात करोगे ए बी सी डी की, राइट, तो जो ए सी है दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी। इनफैक्ट रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी लेके चलेगा वो, यानी कि अगर आप इधर की बात करोगे, दोनों डायगनल्स बनाओगे, तो इसको 90 डिग्री भी होना पड़ेगा। डायगनल बाइसेक्ट करेंगी एट 90 डिग्री एज वेल। तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये है कहानी स्क्वायर की। जितनी प्रॉपर्टीज आपने रोम्बस में सीखी, रेक्टेंगल में सीखी, पैरेललोग्राम में सीखी, सब लगा दो। ठीक है, वापस दिखाऊं एक बार, ठीक है, ये देखो, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, सारे एंगल 90, तो अपोजिट अपने आप बराबर, एडजेसेंट के सम अपने आप 180 डिग्री। इधर पेरीमीटर 4a हो गया, एरिया बेस इंटू हाइट a स्क्वायर हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आया कि अगर आपकी बेस ए है तो डायगनल a√2 कहाँ से आई? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम साइड से डायगनल पे और डायगनल से साइड पे फटाफट जा पाएंगे। साइड में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल आएगी, डायगनल में √2 डिवाइड करेंगे तो साइड पे पहुंचेंगे। इसके बाद हमने आगे पहुंचे, और जब दो दो डायगनल बनी तो क्या हुआ? चारों एरिया बराबर, जैसे कि सब में थे, पैरेललोग्राम में भी, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी। और आगे बढ़े तो फिर डायगनल जो है बराबर भी निकल गई रेक्टेंगल की तरह, और इनका जो इंटरसेक्शन हुआ वो 90 डिग्री पे भी हुआ। ठीक है, अब सवाल लगाते हैं हम लोग थोड़े से स्क्वायर पे। पॉज करो और ट्राई करो, हवा में हो जाएगा, करें, चलो। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड निकाल दो तो काम हो जाएगा। ए सी, ए सी तो क्या हो गई? डायगनल हो गई भाई। अगर स्क्वायर ए बी सी डी है तो ए सी क्या हो गई? डायगनल हो गई। अब बेटा अभी हमने डायरेक्ट सीखा था, अगर डायगनल आपके पास 10√2 है तो साइड कैसे निकालोगे? इधर से इधर कैसे जाते हैं? इधर जाते हैं मल्टीप्लाई बाय √2 से, इधर जाते हैं कैसे? डिवाइडेड बाय √2 से, राइट। तो अगर आपका डायगनल 10√2 हो गई तो इधर से आप साइड पे कैसे पहुंचोगे? सर वेरी सिंपल, डिवाइड कर दूंगा मैं। तो साइड कितनी हो गई? 10√2 यानी कि 10। चमक गया, काम आएगा डायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट लगेगा ये, इसलिए सिखाया था। तो डायगनल 10√2। अब अगली बार मैं बिना फिगर बनाए जाऊंगा, तो साइड कितनी हो गई? सर डायगनल से साइड पे जाने के लिए डिवाइड बाय √2 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय √2। डिवाइड बाय √2 किया तो कितना आया? 10। तो एरिया कितना आ गया? 10 स्क्वायर यानी कि 100। सेट, बेसिक कहानी सेट। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे लगी? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इसलिए लाया गया है ताकि आप समझ जाओ कितना महत्व है साइड से डायगनल पे फटाफट जाने का। टाइम बचाना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एक साथ लगेगा। ठीक है, चलो पॉज करो और इसको ट्राई करो, सब लोग खुद से करेंगे अब। पॉज एंड ट्राई, मैं हट रहा हूँ, ट्राई कर लो फिर हम करते हैं। कर लिया, चलो मैं कर रहा हूँ। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन विच डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड एक्स। ठीक है, तो एक है बेटा स्क्वायर अपने पास, ये आ गया स्क्वायर। क्या स्क्वायर है ये? ए बी सी डी। और कह रहा है डायगनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स पे, तो डायगनल्स लाओ बेटा, जो कह रहा है करते रहो। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। ठीक, क्वेश्चन को लेके यहाँ तक तो पहुँच गए। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए एक्स बी इज 25, ए एक्स बी यानी कि ये
इसका एरिया है 25। तो गाइस टोटल कितना हो गया? सर मुझे पता है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? बताओ बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? जल्दी बताओ, अगर ढंग से सुन रहे हो तो। कितना हो गया? एक का 25, तो इसका भी 25 रहा होगा, इसका भी 25 रहा होगा, और इसका भी 25, और टोटल कितना रहा होगा? 104 टाइम्स 25। ये सीखा है हमने कि चाहे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस कुछ भी हो जाए, ये सब के बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 100। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कितना होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 टाइम्स साइड, तो साइड निकालनी पड़ेगी। साइड तो है नहीं, तो क्या होगा बेटा? एरिया तो है। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर 100 है, तो साइड कितनी हो गई? साइड हो गई बेटा 10। और एक बार साइड 10 हो गई तो गेम खत्म करो, डाल दो यहाँ पे। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 4 × 10 यानी कि 40। टिक लगाओ बेटा 40 पे। खत्म। इजी, वेरी सिंपल। ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे छोटे 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 सवाल आते रहेंगे, आपको पर सारे पता होने चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि जहाँ जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, वीडियो को पॉज करो, 4 कॉलम बना लो, और सबकी सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, काम आएंगी डायरेक्ट व्हेन वील बी डूइंग द एडवांस क्वेश्चंस। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, राइट, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, पहले इसको तो कर लेना आप घर पे आराम से। आंसर कहाँ देना है आपको मालूम है, कमेंट सेक्शन में आना, तुरंत आंसर करना और चले जाना। मैं समझ जाऊंगा कि सीख गए। अब एक मोटा मोटा आपको बताएं तो क्वाड्रिलेटरल से हम इस रास्ते चले थे, ये रास्ता हम क्वाड्रिलेटरल्स 2 में जाएंगे, ट्रेपीजियम वाला। क्वाड्रिलेटरल से हम चले थे पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम पे हमने बात करी थी, पैरेललोग्राम पे क्या बात करी थी हमने? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। फिर हमने एंगल्स की बात की थी, हमने कहा था अपोजिट एंगल्स इक्वल। फिर हमने एंगल्स की और बात की थी, हमने कहा था एडजेसेंट एंगल्स सम टू 180 डिग्री। डायगनल्स की बात की थी, हमने कहा था कि अगर एक डायगनल है तो वो 2 इक्वल एरियाज में बांटेगी, और अगर डायगनल्स की बात करोगे तो वो 4 इक्वल एरियाज में बांटेगी। ठीक। और क्या बात की थी आपने? और आपने बात की थी पेरीमीटर की। पेरीमीटर कितना आया था? 2 टाइम्स A+B। और एरिया कितना आया था? बेस इंटू हाइट। ये मास्टर स्लाइड बनने वाली है आपके लिए, राइट। तो ये थी आपकी सारी पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट कहानियां जो आपको याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम जो आपने बनाया था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये सारी प्रॉपर्टीज तो थी ही थी, पर एक एडिशनल प्रॉपर्टी निकल के आ गई थी। वो क्या निकल के आ गई थी? कि आपकी अचानक से डायगनल्स बराबर होने वाली थी। ये सब तो चल ही रहा है, पर अब डायगनल्स भी बराबर हो गई थी। और कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आई थी? सारे के सारे एंगल, वर्टेक्स एंगल्स, ये बन गए थे 90 डिग्री। और आप पाइथागोरस थ्योरम भी अचानक से लगाने लगे थे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल बराबर है तो डी लिख दिया। इधर से आप चले थे रोम्बस पे, पैरेललोग्राम से रोम्बस ही बना था, और पैरेललोग्राम से जब रोम्बस पे चले तो क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज निकल गई थी? अब डायगोनल बराबर नहीं थी, पर डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया था 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री। और जैसे ही ये निकल के आया था, आपके पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स निकल के आई थी। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 4 टाइम्स साइड स्क्वायर निकल के आया था। और इसका जब आपने एरिया की बात की थी, तो इसका एरिया कितना निकल के आया था? हाफ इंटू D1 × D2। और क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स बराबर थी, तो पेरीमीटर कितना हो गया था? पेरीमीटर हो गया था इसका 4। इधर तो फर्क पड़ा नहीं था, एरिया और पेरीमीटर में सेम ही था, बस इसमें बेस इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ बन गई थी। स्क्वायर कुछ नहीं है, रोम्बस और रेक्टेंगल का मिक्स है, तो इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। बेटा आप पॉज करके इसको आराम से छाप लो, यहाँ पे सारी की सारी समरी हो जाती है क्लियर। स्क्वायर में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो एडिशनल हमने इन सब के अलावा निकाला था, वो हमने निकाला था कि साइड से अगर डायगोनल जाना है तो बेटा एक शॉर्टकट है, यहाँ करो मल्टीप्लाई बाय √2, और इधर से इधर आना है तो करो डिवाइडेड बाय √2, राइट। इन सब पे आपने क्वेश्चन भी देखे, सवाल भी देखे, और सारे के सारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रूफ्स भी देखे, राइट। अब ये मत कहना सर रोम्बस में आपने ये लाइन क्यों नहीं लिखी, डायगोनल 2 इक्वल एरियाज और डायगोनल 4 इक्वल एरियाज? बेटा पैरेललोग्राम के ही सबसेट है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर में ये सारी कहानी तो चल ही रही है,
अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, इनमें तो बाकायदा सारे ही बराबर हैं। ये डायगोनल 2 इक्वल एरियाज में सब में बांट रही है, डायगोनल 4 इक्वल एरियाज में सब में बांट रही है। ये सब उसी के ही पार्ट हैं, ये स्पेशल पैरेललोग्राम्स ही हैं। ठीक है, अब क्लियरिटी पूरी आ गई होगी। पॉज करके इस स्लाइड को दोबारा देखो या दोबारा सुन लो, ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे बढ़ाए कहानी को। वेरी गुड, फाइन। देखो अब हम जाते जाते लेते हैं कैट की फील। मैंने बताया था कैट में, कैट को सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो है रोम्बस। कैट को सबसे ज़्यादा फर्क क्यों है? रोम्बस। क्यों? रोम्बस के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज थोड़ी बढ़िया बढ़िया खुलती हैं। एक ये और एक ये, यहाँ से बहुत बढ़िया चीज़ें बनती हैं। क्या बनती है अभी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को पॉज करो और ट्राई करो। कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस इज 120। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। कितना हो गया बेटा? 120। तो यहाँ से आप देखोगे तो d1 d2 की वैल्यू आ गई आपके पास 240। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेरीमीटर बोल रहा है 52। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर 4 टाइम्स ए। पेरीमीटर है 52, तो यानी कि 4 इंटू ए, यहाँ से ए आ गया 13। यहाँ तक हर एक बच्चा कर लेता है। कहते हैं सर मेरा ए 13 आ गया था, मेरा d1 d2 240 आ गया था। अब बोल रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल्स, यानी क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन हमसे मांग रहा है d1 प्लस d2। अब बच्चा फंस जाता है, अब उसको इसके आगे समझ नहीं आता। इतनी कहानी तो उसको आसानी तक मिल जाती है, ये भी फटाफट लिख देता है, वो भी फटाफट लिख देता है। और वो बच्चा फंस कर रहा है, उसने कैट को परखा नहीं है, उसने कैट को समझा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको रोम्बस में याद करने को बोला था, और वो रिजल्ट क्या है? देखो इधर, यहाँ लिखवाया भी है मैंने। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। रोम्बस में जब क्वेश्चन आएगा वो चुपचाप इसको बीच में डलवा देगा, राइट। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कहाँ से आता है? मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में, राइट। देखो अब हमने क्या बात करी थी कि ये रोम्बस है साहब जी। रोम्बस से हमने बात किया था, ये d1/2 आता है, ये d2/2 आता है, ये होता है ये 90 डिग्री। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपके पास आ जाता है d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। पीछे भी हमने किया है, पेपर में भी इस पे सवाल आएगा और फिर आप भूल जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट आपको ये भी नहीं करना पड़े, आप इस रिजल्ट को याद करोगे। कैट में इसी पे ही सवाल आता है, कैट के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब अगर आपको ये पता तो देखो क्या है आपके पास, एक हिडन इक्वेशन है, वो ये है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स a स्क्वायर। और आपको गाइस देखो 13 दे रखा है, निकाल लिया आपने, तो 4 इंटू 13 स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 169। 4 इंटू 169 करो कितना है? 4 9 36, 3 कैरी 27, 4 1 4, 676। ये इक्वेशन बच्चा नहीं पहुंच पाता है, ये तो निकाल लेता है वो फटाफट, पर वो यहाँ फंस जाता है। पर जिस बच्चे ने कैट को समझा है, परखा है, वो यहाँ तक पहुंचता है। अब बेटा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर है, d1 d2 की वैल्यू है और d1 प्लस d2 पूछ रहा है। ये तो अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन गया। ये तो अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन गया। सर d1/d2 तो नहीं निकाल पा रहा, मत निकाल, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर निकाल ले। क्या होगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर? सर सिंपल सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सारी वैल्यू में पटक दे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर तूने यहाँ से निकाला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू मिला करेगी। वो कभी भी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर सीधा नहीं देगा, वो आपको हमेशा साइड देगा, और साइड से मैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू हमेशा निकाला करूंगा। ये हमेशा हर कैट के क्वेश्चन में होगा। वो देगा साइड, क्या देगा? साइड। वहां से क्या निकालोगे? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और क्या देगा? एरिया। एरिया से क्या निकालोगे? d1 d2, और एक बार आ गया तो खेल खत्म है, प्लस 2। d1 d2 कितना हो बेटा? 240। खत्म। 676 प्लस 480, ऐड करो बेटा, 651156। तो d1 प्लस d2 कितना हो गया? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 30। तो आंसर लगा दो 30।
स्क्वायर बेटा थोड़े बहुत आने चाहिए। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था 1 से 100 तक के स्क्वायर के लिए, देख लोगे तो बेटर है, राइट, सीख जाओगे फटाफट हो जाएगा। तो d1 + d2 कितना आ गया 30, पर क्या चाहिए नहीं था, क्या चाहिए था d1² + d2² की वैल्यू निकालना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप d1² + d2² की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सको, कहाँ से, ए से, ठीक है, राइट। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ कि जब आपके पास नोट्स आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखा है, ठीक है। अब अच्छा लगा, कहानी अगर ये बन गई तो इसी सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक चीज़ हल्की सी ऐड करवा के क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे, कैट 2021 स्लॉट 2 में। अब ये बच्चे खुद से करेंगे, पॉज करो और ट्राई करो, मैं हट रहा हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलो, मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया, मैं करने जा रहा हूँ, वापस वही कहानी है। अ रोम्बस हैज एरिया 12, एरिया 12 का मतलब एरिया क्या होता है बेटा, हाफ d1 × d2, ये है आपके पास 12, तो यहाँ से d1 d2 की वैल्यू आ गई 24, पहला काम तो हो गया, वन स्टेप डन। एंड साइड लेंथ 5 हमेशा क्या देगा, वो साइड लेंथ देगा, यानी कि ये दे दिया 5, और साइड लेंथ से हम क्या निकालते हैं, हम जानते हैं बेटा, आप d1² + d2² की वैल्यू निकालते हैं। d1² + d2² का फॉर्मूला क्या होता है, 4a², यानी कि 4 × 5² कितना हो गया 25, 25 × 4 कितना हो गया 100, d1² + d2² की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ रहा है, वो कह रहा है देन इन सेंटीमीटर्स लॉन्गर डायगनल, अब लॉन्गर डायगनल निकालनी है, d1² + d2² है और d1 d2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, पर मैं उधर से नहीं करने वाला हूँ। अब देखो हम एक हैक निकालते हैं, राइट, और इसी हैक पे मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, वो आप होमवर्क में करके लेके आओगे। बेटा देखो, d1 + d2 निकाल लो और d1 - d2 निकाल लो और काम खत्म करो। सर कैसे निकालूं, देख बेटा, सिंपल, d1 + d2 का होल स्क्वायर कर, कितना होता है सर, d1² + d2² + 2d1 d2, सारी वैल्यू है, पटक और निकाल, d1 + d2 का होल स्क्वायर, d1² + d2² यहाँ से निकाल रखा है 100, 2d1 d2 यहाँ से निकाल रखा है, कितना हो गया 48, कितना हो गया 148, तो यहाँ से तेरे पास d1 + d2 आ गया, कितना आ गया √148, सिंपल, 4 2 इसमें काम आ जाएगा बाहर बन के, ये कितना हो गया, ये लिखा है 4 × 3 जा 28 7, ये 4 बाहर चलेगा, अपने पास आ गया 2√37, ये हो गया d1 + d2 का काम। अब इधर आ जा, अब तो निकाल ले d1 - d2, तो d1 + d2 हो गया 2√37, ठीक है, तो ये हो गई एक इक्वेशन, d1 + d2 = 2√37, ये एक काम हो गया। अब इधर निकालो d1 - d2, अब ये फटाफट निकालेंगे बेटा, d1 - d2 का स्क्वायर कितना हो गया सर, ये हो गया वापस d1² + d2² माइनस का 2d1 d2, क्या सारी वैल्यूज हैं, फिर हैं, d1² + d2² यहाँ से आता है हम जानते हैं, माइनस 2d1 d2 कितना हो गया 48, कितना हो गया 52, तो d1 - d2 कितना हो गया √52, और वापस इसको वैसे लिख लेंगे √4 × 13, और ये भाई साहब कूद के बाहर कितना आ गए 2√13, ये आ गए d1 - d2, राइट। अब d1 + d2 भी है, d1 - d2 भी है, खेल खत्म करो, अब तो बचा ही नहीं है कुछ, ये रहा d1 - d2, कितना है ये है 2√13। अपने को क्या निकालनी है, लॉन्गर डायगनल, यानी कि d1, ऑफ कोर्स लॉन्गर डायगनल d1 होगी, d1 में से d2 सब्ट्रैक्ट करो तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो लॉन्गर डायगनल क्या d1, ऐड करो खत्म करो, ये कटेगा, ट्वाइस ऑफ d1 कितना आ गया 2√37 + 2√13, सारे 2 कट गए और अपने पास आ गई d1 की वैल्यू, कितनी आ गई √37 + √13। ये ज्योमेट्री में कैट का, क्वाड्रिलेटरल का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन टाइप आपकी टीवी स्क्रीन पे, इसको बिना करे आप अगर जा रहे हो तो फिर क्या ज्योमेट्री और क्या क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा। ये कहानी याद रखो, ये हिडन इक्वेशन है, बहुत काम आएगी, एरिया से ये तो निकल ही आएगा, और d1 d2 है और d1² + d2² है, तो बेटा d1 + d2
और d1 माइनस d2, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा होल स्क्वायर करके, इतनी अलजेब्रा हमने पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो बेटा इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाके देख ले, ये सब सिखा रखा है अलजेब्रा की क्लास में। तो d1 प्लस d2 है, d1 माइनस d2 है, तो गेम खत्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कैट 2021 स्लॉट 2 का, जिसमें आपसे लॉन्गर डायगोनल पूछी थी। सेम क्वेश्चन होमवर्क में करना है, इसमें लॉन्गर नहीं शॉर्टर डायगोनल पूछी थी। तो आप पूरा यहाँ तक तो पहुँचोगे, अब इस बार बस सब्ट्रैक्ट करना, d1 कटेगा तो d2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना लॉन्गर मांग रहा है कि शॉर्टर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपने कहाँ पे आया करना है, कमेंट्स में। तो गाइस आज की कहानी को करते हैं ख़त्म, एंड वी विल मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। पर मेहनत करो, पूरी पूरी वीडियोस देखो, शिद्दत से देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे कहानी ख़त्म करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स 1 खत्म होता है, पैरेललोग्राम की कहानी ख़त्म करी। क्वाड्रिलेटरल्स 2 में हम जाएंगे और ट्रेपीजियम का मुद्दा उठाएंगे और उसको एंड करेंगे। तो दैट इज़ मी गाइज, राहुल बाटला साइनिंग ऑफ विद अ बिग थैंक यू। चलो, टेक केयर।